काम कर रहे हैं। हमारा अपना ऑन 2 मेडिकल कॉलेज है जो साउथ में ही इस्टेब्लिश्ड है। और लेडीज़ मेडिकल क्योंकि लेबोरेटरी सेक्शन या मेडिकल का कोई भी सेक्शन जो है वो तभी मजबूत हो पाता है जब उसके पास बहुत अच्छी टीम हो, अच्छा स्किल, प्रॉपर सिस्टमेटिक। जब तक मशीनरीज नहीं हो, टीम नहीं हो, तब तक वो सफल कभी नहीं हो। हमारे पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भारत में इकलौते लेबोरेटरी सेक्शन में हम लोग ऐसे लैब है जिसके पास अपना ऑन मेडिकल कॉलेज है। लेडीज़ मेडिकेयर और अलग दूसरी लैब से अलग क्यों है? लेडीज़ मेडिकेयर हमें ये नहीं कहते कि हम बेहतर हैं, हम अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के सामने हमें लोग जो चुने उसके लिए हम लोग अपना कारण क्रिएट करते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं या जो हमारी जितने भी एक टीम से लेके डायरेक्टर तक के जो भी हमारे टीम मेंबर होते हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं। हम कभी किसी भी स्टाफ में कोई अंतर ये नहीं रहता। हमारी इस कंपनी में सबसे बड़ा ये है कि हमारा लोअर कोई स्टाफ है यदि उसमें नॉलेज है, स्किल है, वो आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो वो अपनी निचले पद से डायरेक्टर तक के पद को वो सफर तय कर सकता है बहुत कम समय, जो कि किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल एक सपना दिखाने के रूप में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, 3 साल से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इस 3 साल में मैं खुद एक अपने आप को जितना प्रोग्रेस के टाइम में देखता हूँ, तो मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का कैरियर इस कंपनी के साथ बहुत ही बेहतर रहे। हम लोग जो आए हैं आप लोग के बारे में बहुत सुने, DHU की आपके प्रोडक्ट है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम अपनी टीम में एड ऑन करें। कोई भी कंपनी का तरक्की तभी हो पाता है जब उसमें अच्छी टीम रहे, कोऑपरेटिव टीम रहे, टीम साथ में बॉन्डिंग काम करने का कैपेसिटी रहे, तभी वो कोई भी कंपनी राइज करती है। हम लोग यही उम्मीद से आप लोगों के बीच में आए हैं। हम आप लोगों के बीच में अलग अलग जो डिफरेंट आप लोग करियर से हैं, हम लोग आपका एक ये करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसी में हम लोग चुनेंगे आप लोग को। और साथ ही साथ हम लोग सेम डे आपको ऑफर लेटर भी प्रोवाइड करेंगे अच्छे पैकेज के साथ। और एक हम मतलब आप रेडीज में आए या किसी और कंपनी में कल फ्यूचर में जाए, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपका खुद का है। आपका अपना दोस्त धोखा दे सकता है लेकिन आपका स्किल कभी धोखा नहीं दे सकता। आप कहीं भी रहें, अपने फैमिली में रहें या आप अपने किसी रिश्तेदार में रहें या कभी भविष्य में कहीं भी आप जब जाएंगे, आपका स्किल ही आपके बारे में परिचय देगा। आप क्या है नहीं है, आप अपने खुद से यदि व्याख्या करेंगे तो लोग आपको सोचेगा कि आप अपना तारीफ खुद कर रहे हैं, लेकिन आपका स्किल यदि अच्छा रहेगा तो आपको खुद लोग पसंद करेंगे, लोग खुद आपको चाहेंगे कि आपको आगे लाएं। बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी सबसे अच्छा एम्प्लॉय चाहती है, वो चाहती है कि आप ऐसा एम्प्लॉय लाएं इसके पीछे हमें मेहनत नहीं करना पड़े, ट्रेनिंग नहीं देना पड़े, पैसा जो ले लेकिन अच्छा एम्प्लॉय ले। तो जॉब का कमी भारत में नहीं है, लोग क्या करना नहीं चाहते या लोग को पता नहीं है कि कैसे किया जाए। आप लोग के बीच में आर मिश्रा सर है जो जिनके द्वारा ये हम लोग आप आए हैं आपके पास बीच में, तो इतने अच्छे आपकी गाइडलाइन टीचर हैं और आप लोग इसका बहुत फायदा उठाएं क्योंकि बाहर में इतना टफ कंपटीशन है। कंपनी भी चाह रही है कि हमको पर्सन मिले और पॉपुलेशन के हिसाब से स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के टाइम में मौका उन्हीं को मिलता है जो जिनके मन में ये है कि नहीं हमको पढ़ना है, हमको करना है। बहुत लोग ये रोना होते हैं ना, बहुत लोग आप सुनते हैं कि नहीं बहुत करीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत हमको स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं है। आप निचले स्तर से आगे बढ़ सकते हैं, बस आप में ये जिद होना चाहिए कि नहीं को करना है और हमको अपने फैमिली के लिए करना है, कुछ बनना है जिससे मेरा नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे मम्मी पापा का नाम हो, हमको कुछ कर देना। ये जिद होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप लोग के बहुत सारे बच्चे DRDO में गए, आप लोग के ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को पता हो, तो आप समझिए क्यों जा पाए, क्योंकि जिद था नहीं को करना है। उसमें कुछ बच्चे तो वापस आ गए प्रोग्राम जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, कुछ बच्चे वहाँ रह गए। तो ये जिद आपको लाना है क्योंकि अभी आप लोग क्या है एकदम कैरियर का शुरुआत के रूप में, कोई पौधा होता है, आप देखिएगा जब पौधा की शुरुआत के रूप में होगा उसको जितना सींचा जाएगा उतना अच्छा फूल, उतना अच्छा फल होते हैं। तो अभी आप अपने आप को जितना मेहनत करेंगे, जितना स्किल करेंगे, अभी पैसा के प्रति मत जाइएगा। ये ऐसा नहीं कि लेडीज़ मेडिकेयर प्लेसमेंट के लिए आया तो लेडीज़ मेडिकेयर बात, हम लोग और अच्छा पैसा देने के लिए इस तरह, लेकिन और भी कंपनी आएगी आप लोगों के बीच में इस तरह का प्लेसमेंट ड्राइव
सर बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो हमेशा ये देखिए कि कहाँ कुछ सीखने को मौका, ज्ञान जो है वो आपको कोई छीन नहीं सकता। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करके निकलेंगे तो वो ज्ञान उस वहाँ के डायरेक्टर नहीं बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, जो मैंने सिखाया वो ज्ञान है आपको रोटी पर टांग के चलेंगे, वो ज्ञान आपके साथ जाएगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी डिपार्टमेंट के आप हैं सीखने की कोशिश कीजिए। अभी आपका 4-5 साल में जो आप बन जाइएगा बन जाइएगा, नहीं तो जो 5 साल में नहीं बन पाया वो बैग लेके केवल घूमते रहेंगे। वो अपने आप को बस यही बोलेंगे काश, केवल काश शब्द उनके पास रहे, काश ऐसा होता हम ऐसा कर लेते, काश ऐसा होता। नहीं, काश शब्द को आने मत दीजिए, क्योंकि आप लोग इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। जितने बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही बेस्ट आप प्लेसमेंट भी लें, उतने अच्छे कंपनी में भी जाएं। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट दे पाएँ। और क्योंकि आप लोग यूपी से बिलोंग करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि हम लोग झारखंड के लिए आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि उनको मोह माया होगा या उनको एक प्रेम होगा कि नहीं को उत्तर प्रदेश में ही रहना है। तो लेकिन इस चीज़ को आप ये चीज़ से निकलिए कि आप जितना आप यूपी के बाहर जाएँ, और भी दुनिया है, लोग जॉब करने के लिए कन्याकुमारी तक जाते हैं। जितना सीखेंगे कल उस सीख को, ज्ञान को आप लेके यूपी में आइए और अपने यूपी के पब्लिक के लिए उसको यूज कीजिए। बहुत जगह पर आप देखते हो लोग 50 साल 60 साल के हो जाते हैं, तब जाके कोई सेवा भाव से कोई कंबल बांधते हैं, कोई भोजन कराते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस जगह के लिए है, जो आपका होम टाउन, आप अपना ज्ञान 5 साल के जमा कीजिए और 5 साल बाद अपने होम टाउन में आके आप अपने होम टाउन को सर्विस दीजिए। जो आपका होम टाउन डेवलप कर लोग जाने आपके पापा के बारे में, आपके बारे में कि नहीं ये हमारे साथ से बिलोंग करता था, देखिए हमारे साथ में ये इतना बड़ा काम योगदान दे। तो हम लोग एक छोटा सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। संहिता है आप ही के बीच में, संहिता हमारे आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ी है और हमारे साथ 2 साल से जुड़ी हुई है। आपके ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये जिस समय बच्ची आई थी, हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुआ था, उस समय में 4 लोग इसके साथ और एड ऑन हुए, 4 बच्चों को हमने और प्लेसमेंट किया, लेकिन उनके पास धैर्य नहीं, या धैर्य था तो शायद उनको और कोई बेहतर ऑप्शन। संयुक्ता हमारे साथ चली। आज संयुक्ता हमारे यहाँ सीनियर लैब टेक्नीशियन भी है और NAPL जो भी लोग लैब से जुड़े होंगे तो जानते होंगे, भारत में NAPL एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है एक्रेडिटेशन के लिए। उसके पार्टिसिपेशन में बहुत कम लोग अपने जूनियर स्टाफ को एड ऑन करते हैं। इसमें संयुक्ता हमारे यहाँ जो जूनियर स्टाफ हमने उसको उसी टाइम ऐड ऑन किया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कोई हम सपना नहीं दिखा, हम लोग ऐसा पर्सन चाहते हैं जिसमें हुनर हो, हम उसको सारा मौका दें। आप हमारे यहाँ हम लोग किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं करते कि आप ये मशीन मत छुओ, ये मत देखो, वो मत देखो। आप में कला हुनर होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि नहीं को करना है, हम सब सीखने के लिए आए, हम आपको हर चीज़ सिखाएं। और एक बेस रेडियस मेडिकल आज के टाइम में हमारे पास जितना मशीनरीज है, पूरे बिहार झारखंड में कोई भी लैब के पास तुम्हें मशीनरी ला सकते हैं। ये हम नहीं करते, ये एम्स ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम जो है एम्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखकर भी एम्स जस्ट खुला है, 1 साल हुआ है, 700 बेड का हॉस्पिटल है वहाँ। आज हम लोग उसके एसोसिएट पार्टनर हैं एम्स के, और एम्स अपना खुद का सारा व्यवस्था होता है, एम्स पर किसी को डिपेंड नहीं होता। लेकिन ऐसे ही हमारा जो मॉडलाइजेशन, हमारा जो मशीनरीज का सिस्टम है, इतना वो इन प्लेस हुए, उन्होंने हमें 5 साल के अंदर थर्ड पार्टी पार्टनर बनाया। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। Dr. Kumar Subal sir, entire team of the Reddy's Medicare, Director Ranchi, Dr. Sujata Bharati, and all the student, dear students. As you people are very well known, this campus drive program is running from the since last 2 days, and today this is the great day when your offer letter is ready. And before that, I want to just as a traditional value of the Banaras University, I want to give some love of token to our respected RD sir, Professor Dr. Kumar Subal sir, so that I invite our PSC sir to give sir a song and a movement to Regional Director Dr. Reddy's Mayor. by the society.
plot. Suppose I do anything wrong socially, then it is actually I am bearing the whole quality BHU the professor has said. I will tell you the one instance. One day, a lady teacher came to me that she was misbehaved by the gents teacher. I was thinking that it should not be happen to any case, any instance. I took it very seriously and I removed from the RGSC. Even that, he has a written excuse letter to me and the PIC, but to the coordinator and the PIC. But we both, took the very strict action and we removed this teacher from the RGSC. Because this type of any of the misbehave to any, even in the teaching community or even in the student, it will not be accepted. So always you are joining. I congratulate you. I am very happy to distribute you this offer letter. But remember all the time that you are bearing the characteristics of the Malvi. You are the student of the village. You are the different as compared with the other.